हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल है। तो मैं निकल पड़ी हूँ यहाँ घूमने के लिए। ये देखो जीजू ऐसे खड़े हुए हैं। फिर मैंने गजाला को देखा तो गजाला भी खड़ी हुई थी। मैंने इसको आवाज़ दी लेकिन ये ना अपने बिजी ही थी वीडियो में। इधर देखो आंटी को भी सीनियर सिटीज़न की सीट मिल चुकी है। मुझे लगा चलो मैं यहाँ पर बाहर का नज़ारा देखती हूँ। यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मेट्रो से नीचे देखने में, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पर वीडियो बनाती रही कि बाहर का मुझे इतना प्यारा मौसम भी अच्छा हो रहा था और ये भी अच्छा लग रहा था। वहीं पे मुझे अक्षरधाम मंदिर दिख गया तो मैंने अक्षरधाम मंदिर की भी बना ली है। अक्षरधाम मंदिर में कई बार घूमने गई हूँ, तो मतलब अक्षरधाम मंदिर की तो बात ही अलग है। मैंने कभी अंदर जाके शो नहीं देख पाया, बट बाहर से भी बड़ा खूबसूरत लगता है अक्षरधाम मंदिर। फिर उसके बाद ये जीजू खड़े हुए थे, पता नहीं क्या ही सोच में ऐसे, क्योंकि इनको भी कहीं सीट नहीं मिल रही थी। तो ये ना इधर उधर ये देख रहे थे कि कहीं सीट मिले तो मैं भी बैठ जाऊं। और ऐसा लग रहा है ना कि ये गुस्से में खड़े हुए हैं। जीजू को कहीं सीट ही नहीं मिल रही है तो बस बेचारे खड़े रहे। फिर मैंने उसके बाद पहुंची मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन पहुँचते ही साइना दीदी को मैंने हाय बोला। फिर मैंने जीजू को बोला, जीजू सुन नहीं रहे थे, दीदी ने हाथ मार के जीजू को बुलाया। उसके बाद मैं अपनी वीडियो बनाने लगी। आंटी को बोली आंटी आओ जल्दी जल्दी आओ। आंटी ना खड़ी रहीं। यहाँ गजाला मुझे हाय हेलो बोलने लगी थी, तो मैं भी गजाला से कुछ कहने लगी थी। हाँ, मेरी फ्रेंड पीछे रह गई थी, वो दिख नहीं रही थी। मैं कह रही नुसरत कहाँ है। यहाँ हम पहुँचे जामा मस्जिद। जामा मस्जिद पहुँचते ही ये गजाला की शॉपिंग हो गई स्टार्ट। गजाला ने अपने लिए हिजाब जो ओढ़ती है, जीजू का बटुआ हुआ खाली। फिर हम पहुंचने लगे हैं। कुछ शॉप हमने देखी जहाँ पर स्लीपर वगैरह अच्छे मिल रहे थे। हमने और मेरी फ्रेंड ने सबने पूछा तो मार्केट में बस हमने ऐसे ही वीडियो बनाई। वैक्स वगैरह थे, सारा कुछ यहाँ पे, घड़ी वगैरह और वीडियो बनाने का सामान था। यहाँ से देखिए सामने जामा मस्जिद दिख रहा है। यहाँ फिर हम पहुँचते ही शिकंजी पीने लगे। जीजू को यहाँ पर फिर शिकंजी पीने लगी, ये भी वीडियो बनाने लगी लड़की। हमने सोचा कि चलो हम शिकंजी पीते हैं, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज प्यास लग रही थी। तो एक एक करके जीजू ने सबको शिकंजी पिलाई अपनी तरफ से। तो हमने भी फटाफट शिकंजी पी। फिर उसके बाद हम चले जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जाकर देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब अच्छा लग रहा था, पर अंदर हमारी एंट्री नहीं हो सकी। हम बाहर से ही आने लगे, क्योंकि अंदर जाना मना कर दिया था। ऐसा कुछ बोल रहे थे कि नहीं जा सकते हैं अंदर, अब नमाज का टाइम हो रहा है। फिर उसके बाद हम 2 मिनट बैठे जामा मस्जिद। वहाँ बैठ के हमने ये बाहर का नज़ारा देखा और सारी वीडियो बनाई। बाहर इतना प्यारा लग रहा था ना, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम कहीं अच्छी जगह। ये गजाला वहाँ पर अपने बैठने की जगह देखी और जुल्फ़े लहरा रही थी। वहीं जीजू जी खड़े थे। तो हमने यहाँ से लोग चिल्लाने लगे जाओ जाओ। फिर यहाँ मीना बाज़ार दिखा तो हमने मीना बाज़ार की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। ये मीना बाज़ार हमने सुना था, देखा नहीं था। फिर यहाँ पे ये सेल थी जो कि हमने यहाँ से स्लीपर ली थी, ये वाली। ये मैं हील्स पहन के गई थी, मेरे पैरों में दर्द हुआ, मैंने यहाँ से स्लीपर खरीदी। फिर यहाँ गजाला चली गई। गजाला ने यहाँ से लिए। आंटी बुरखा देखने लगी अपने लिए, इनको पसंद आ रहे थे। बोली लेने पर आंटी को प्राइस ज़्यादा लगे तो नहीं खरीदी। फिर गजाला ने अपने लिए दुपट्टे खरीदने लगी। ये कहीं भी जाती थी दुपट्टे ही लेती थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं तो कुछ खरीद नहीं रही हूँ, तो अपनी एक वीडियो ही बना लेती हूँ। मैंने सिर्फ अपने लिए स्लीपर खरीदे थे। फिर आंटी देखने लगी। आंटी को पसंद तो आ रहे थे पर प्राइस ज़्यादा थे। ये हमने इस शॉप से देखे थे बुरखे, आंटी देखी थी और गजाला ने अपने लिए। फिर हम यहाँ पर देखा तो बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ये ना शरबत दे रहे थे। साइना दीदी खड़ी होंगी। साइना दीदी को यहाँ पे मतलब इतना प्यारा लग रहा था ना। अब इन्होंने टोकन लिया। टोकन लेके ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से, कितने खूबसूरत तरीके से अब साइना दीदी को ये घुमाएंगे। वाह, फूलों की बरसात करने लगे थे। मुझे ना इतना प्यारा लगा। दीदी भी इतनी हैप्पी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। मुझे लगा यार मैं भी करूँगी। फिर मैंने ना टोकन ले तो लिया था, बट मेरी वीडियो नहीं बन पाई। उसके बाद हम आ गए वहाँ से घूमते घामते मेट्रो स्टेशन। इसने बोला पूजा कुछ पिक्स मेरी ले लो यहाँ पर। तो मैंने इसकी पिक्स ली। वहाँ मैं पता नहीं कैसे बड़बड़ बड़बड़ करते हुए चल रही हूँ।
फिर मैंने सोचा चल आगे चले। यहाँ पे ये लोग देखो कितना आगे निकल गए थे, बट हम दोनों के पिक्चर्स की वजह से हम दोनों रह गए पीछे। फिर हम हमने जल्दी उतरो मेट्रो निकल जाएगी, ऐसा सोचते हुए चले गए। मेरा मुँह देखो कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। यहाँ जाके हम जैसे तैसे बैठ गए। यहाँ गजाला वजाला हाय हेलो हम फ्रेंडों में गपशप चल रही थी। वहीं पे देखिए क्या हुआ ना, इधर ये लोग बैठे हुए थे, सबको मैं दिखा रही थी कौन कहाँ है। ये पता नहीं क्या, ये आंखों का इशारा कर रही थी। गजाला तो अपने मस्त रह रही थी, इधर उधर उससे कोई मतलब नहीं था। उसके बाद हमने ये बनाने लगी, यात्रीगण अनुरोध है कि ये सारा कुछ लिखा हुआ आता है। मैंने सोचा चलो इसकी भी वीडियो बनाते हैं, ठीक है। फिर मैं इसकी वीडियो बनाते बनाते एक अंकल मुझे देखने लगे थे, फिर मैंने हटा लिया। हम मंडी हाउस पहुंच चुके थे। वहां पर ही पहुंचते ही मेरी फ्रेंड और मैं चेंज की। मैंने चेंज करते ही ये देखो पीछे से जीजू के साथ दीदी पता नहीं क्या ही कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बटन उनका खुला था, कह रही इसको लगाओ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए दीदी ने जीजू का बटन लगा दिया। इधर फिर हम आके खड़े हो गए। पीछे देखो दीदी जीजू की अभी भी कुछ चल रहा है। फिर मैंने बाहर का वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, बट उसमें मिरर हो गया था, अंधेरा हो गया था ना, तो मैं ही आ रही थी, मेरा फ़ोन आ रहा था इसलिए। लेकिन यहाँ कितना खूबसूरत लग रहा है, मैंने ना वीडियो बनाती रही। उसके बाद कुछ लोग मेरे पीछे खड़े थे। ये देखिए जीजू को मतलब सीट बेचारे को नहीं मिली, तो इतने सदमे में खड़े हैं क्योंकि इनको ना गुस्सा आ रहा है और इतने मासूम होके खड़े हैं। अब देखना यहाँ पर दीदी को देख रहे हैं निगाहों से। मैंने वीडियो बनाई तो इन्होंने देख लिया। फिर ये मेरी फ्रेंड थी, इसकी भी बनाई। ये अपने ब्लूटूथ लगा के किट किट कर रही थी। अब यहाँ पे गजाला और साइना दीदी को तो सीट मिल गई थी, ये दोनों बैठ गई थी। इधर मेरी फ्रेंड बैठ गई, बस जीजू खड़े थे, अब मैं खड़ी थी। देखो आंटी भी उधर बैठी हुई हैं, है ना। अब मैं और जीजू दोनों खड़े थे, हम दोनों को सीट नहीं मिल पाई। फिर मैंने सोचा जीजू के साथ साथ मैं भी वर्जिश करती हूँ। जीजू भी कर रहे थे, मैं भी खड़े होके गपशप करने लगे। ऐसे ही हम निकल गए, सिटी सेंटर पहुँच गए। हम सिटी सेंटर आते ही फिर से हमारी वीडियो बनने लगी हैं। ये लड़की देखो वीडियो, भी लोग पीछे रह गए हैं, आ रहे हैं सब गपशप करते हुए, ये भी स्टार्ट करने लगी। फिर उसके बाद आंटी को लगा ये दोनों पता नहीं क्या ही करती रहती हैं फ़ोन ले लेकर। ऐसे ही हम आ गए। दीदी बोली तू ना यूट्यूब पे ही वीडियो डालेगी, पता नहीं क्या क्या करती। दीदी भी मुझे 4 बातें सुनाती हुई आ रही थी। मतलब मेरी फ्रेंड की फैमिली इतनी प्यारी थी। यहाँ जीजू ना बच्चों जैसी हरकत कर रहे थे, देखो कैसे चल रहे थे। वो ना थक गए थे, क्या हुआ था समझ में ही नहीं आ रहा था, ऐसे चलने लगे। तो मेरी फ्रेंड की फैमिली बहुत अच्छी थी। मेरे साथ कोई नहीं था, बट ऐसा लग रहा था मैं अपनी ही फैमिली में हूँ। सब बहुत प्यार करते हैं ये लोग, मुझे भी अपनी सिस्टर की तरह सारी बहनें मानती हैं। आंटी भी मेरे को बहुत प्यार करती हैं, जीजू भी बहुत प्यारे हैं। फिर यहाँ सिटी सेंटर आते ही लोग बोलने लगे बरौला बरौला बरौला। मैंने सोचा फिर हम लोग ना वहाँ चले गए खाने ये मोमोज़, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी थी मोमोज़ थे नहीं, हम चले गए। फिर मैंने इस लड़की की वीडियो बनाई। लड़की का टॉप मुझे अजीब ही लग रहा था, मैं सोची क्या पहनी है। जाके ये देखो मोमोज़ वाले भी क्या मस्ती कर रहे थे, मैं वीडियो बना रही देख रहे थे उस लड़की को। यहाँ हम चल दिए ई रिक्शे पे बैठकर। ये देखो वीडियो बना रही हैं, साइना दीदी बैठी हैं, जगह थी नहीं तो एक सीट पे ये तीनों एडजस्ट हो गए। मैं और आंटी एक सीट पे एडजस्ट हो गए, आगे जीजू बैठ गए और फिर हम निकल पड़े अपने घर के लिए। ऐसे ही हम धीमे धीमे चलते चलते थोड़ी सी हमने रोड की भी वीडियो बना ली थी और हवा इतनी अच्छी चल रही थी ना, तो मज़ा आ रहा था। वैसे ही हम आ गए अपने यहाँ जीने पे चढ़ के ना हम इतने थक चुके थे, इतने थक चुके थे। ये भी वीडियो बनाते हुए आ रही है, हेलो फ्रेंड्स करते हुए। उधर से साइना दीदी भी थक गई थी और मतलब सबको ना, और जीजू तो टंग गए जीने पे और आंटी भी आ गई। आंटी को लगा ना कि मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ, उनको नहीं समझ में आ रहा, तो आंटी अभी मेरे बोलेंगी ऐसे हट पागल, ऐसे बोलती हैं कुछ, मतलब उनको लगता है मम्मी से देखो देखो बोलने लगी। आंटी भी क्या है, गजाला भी आ गई है।